बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान फ़ौज ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इसमें बताया गया है कि 30 मिलिटेंट्स को मारा गया है। कुरम की सूरत हाल यह है कि वहाँ पे हालात एक बार फिर कशीदा हो गए हैं और जिस इमदादी काफ़िले पर हमला किया गया था उसमें तो एक ड्राइवर ज़ख्मी हुआ था। पिछली रात को आज 18 फरवरी की तारीख़ है, पिछली रात को एक बार फिर इमदादी काफ़िले पर हमला किया गया और फिर झड़प हुई सिक्योरिटी फोर्सेस और हमला आवरों के बीच में। 5 सिक्योरिटी एहलकार इसमें शहीद हुए हैं। एक आम जो शहरी है वो इस वाक़े में शहीद हुआ है। 11 अफराद के बारे में बताया गया है कि वो ज़ख्मी है। ये सारी सूरत हाल बताती है कि कुरम में मुआहदा होने के बावजूद सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं है। इसी तरह अगर जनूबी वज़ीरिस्तान की इस बड़ी कार्रवाई के हवाले से बात की जाए तो फिर मिलिटेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। आपको पता है कि वज़ीरिस्तान में टीटीपी के लोग भी मौजूद हैं, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के लोग भी मौजूद हैं, बाकी तंजीमों के लोग भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान इदारे ने कहा है कि इस ऑपरेशन में जो सरारौगा जनूबी वज़ीरिस्तान में हुआ है इसमें 30 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। मैंने आपको आज की वीडियो में अफ़गान महाजरीन के हवाले से भी बताना है कि जिनके पास सिर्फ 9 या 10 दिन रह गए हैं, वो अफ़गान महाजरीन जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुकीम है। इस हवाले से एक वाज़ेह फ़ैसला आ चुका है, एक डेडलाइन आ चुकी है और सिराजुद्दीन हक्कानी कहाँ हैं, क्यों गायब हैं, क्यों अफ़गानिस्तान में नहीं है, इस हवाले से भी। लेकिन इन दोनों मामलात पर बात करने से पहले मैं लकी मरवत की सूरत हाल के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ और तस्वीर वायरल रहीं, एक खाना जंगी की सूरत हाल थी। इनाम खान तजोड़ी के एक रहनुमा हैं, इनाम खान उर्फ गोड़े भाई, इनकी वीडियोज़ वायरल रहीं और आज सारा दिन लकी मरवत की सूरत हाल के हवाले से लोग एक दूसरे से पूछते रहे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और ये जो इतनी बड़ी तादाद में मुसल्लह लोग आम शहरी निकले हैं, इनका मुतालबा क्या है। ये बताया गया कि जी इनाम खान ने खुद ये वीडियो एक पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने तजोड़ी के साथ साथ मरवत कबीले के साथ साथ बिठनी, बनोची, वज़ीर, महसूद और जितने भी आसपास पश्तून कबाइल मौजूद हैं उनको कहा कि आप असलहा उठाएँ, बंदूकें उठाएँ और पहुँचें तजोड़ी, क्योंकि बन्नू और लकी मरवत पुलिस उनको गिरफ़्तार करने के लिए आ रही है। मुतालबा इनका यह है कि एक नहर का जो मकामी नहर है उसका पानी बहाल किया जाए, लक्की सीमेंट फैक्ट्री में मकामी लोगों को उनका हक दिया जाए और गैस पाइपलाइन जो है वहाँ से जो गुजरती है उसमें भी मकामी आबादी को उसका हक दिया जाए। वैसे मजमूई तौर पर अगर आप लकी मरवत की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो अमन व अमान एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ की पुलिस ने भी एक एहतजाज किया था, मुतालबा किया था, आम शहरी भी बाकायदा इस तरह के अमन जरगे उन्होंने मुनक्किद किए हैं, उन्होंने अमन का मुतालबा किया है। लेकिन ये किसी दूसरी नौइयत का एहतजाज था और इसमें ज़ाहिर है कि मज़ीद अपडेट्स जब आएंगी तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके सामने रख सकूँ। अफ़गान महाजरीन के लिए 28 फरवरी की तारीख़ मुकर्रर की गई है और ये अब हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं बल्कि UNHCR ने कहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए महाजरीन ये कहता है, बाकायदा उन्होंने एक अहकामात जारी किए हैं उन अफ़गान महाजरीन के लिए कि जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मौजूद हैं कि आप 28 फरवरी से पहले पहले रावलपिंडी और इस्लामाबाद ये दोनों शहर छोड़कर यहाँ से मुंतकिल हो जाएँ। अब अगर 18 फरवरी से ये दिन गिने जाएं तो इनके पास सिर्फ 9 दिन या 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। इनमें तमाम के तमाम अफ़गान महाजरीन शामिल हैं, चाहे वो कानूनी हों चाहे वो गैर कानूनी हों, जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं हैं वो भी, और जिनके पास POR कार्ड हैं, जिनके पास जो है वो ACC कार्ड्स हैं, ये तमाम के तमाम अफ़गान महाजरीन जो हैं इनको कहा गया है कि आप 28 फरवरी से पहले पहले ये दोनों शहर जो हैं ये छोड़ जाएँ। वो अफ़गान महाजरीन जिन्होंने केसेस जमा कराए हैं वो किसी तीसरे मुल्क में मुंतकिल होना चाहते हैं तो उनके लिए कहा गया है कि आप 31 मार्च तक इन दोनों शहरों में रह सकते हैं, इसके बाद आप अपना बंदोबस्त करें। तो अब ज़ाहिर है कि पंजाब के किसी दूसरे शहर में भी ये अफ़गान महाजरीन जो हैं अगर मुंतकिल होंगे तो उनके लिए वहाँ पे भी मसाइल होंगे। इनका रुख फिर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ होगा। अब कितने लोग खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकिल होंगे इन 9 या 10 दिनों के अंदर, ये फिर देखने वाली चीज़ होगी। पहले हुकूमत की तरफ से एक पॉलिसी थी, एक ऐलान था कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद से अफ़गान महाजरीन को, हर नौइयत के अफ़गान महाजरीन को यहाँ से जाना होगा। और अब UNHCR ने बाकायदा ये कहा है कि हुकूमती जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हुकाम हैं, उन्होंने ये बताया है कि जी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है अफ़गान महाजरीन के लिए पाकिस्तान के अंदर। तो एक किस्म का मज़ीद दबाव है अफ़गान तालिबान के ऊपर, तालिबान की हुकूमत के ऊपर। देखना अब यह है कि इस हवाले से अफ़गान तालिबान क्या रिस्पॉन्स देते हैं। जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान के अंदर है
वहाँ पे एक तो इख्तलाफ राय की बात की जाती है, लड़कियों की तालीम के मामलात के हवाले से, ख़वातीन के रोज़गार के मामलात के हवाले से। तो शेर अब्बास स्थानकज़ई के हवाले से पहले ख़बरें गर्म रहीं, उनके हवाले से तरह तरह की अफवाहें भी गर्दिश में रहीं। उनके बारे में कहा गया है कि वो अफ़गानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। और इसी तरह अब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हवाले से कहा गया है कि वो जो है दोहा कतर में मौजूद हैं और शायद वो इलाज के सिलसिले में मौजूद हैं। लेकिन उनकी अफ़गानिस्तान में गैर मौजूदगी जो है, इसको अफ़गान तालिबान के जो मुखालफिन हैं, जो मुखालिफ मीडिया आउटलेट्स हैं, इसमें बड़ा उछाला जा रहा है। और साथ साथ 23 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक एक इस्तिस्ना दिया गया था, सफरी पाबंदी जो सिराजुद्दीन हक्कानी के ऊपर है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, क्योंकि उनका नाम दहशतगर्दों की लिस्ट में अभी तक मौजूद है। तो ये इस्तिस्ना दिया गया था 3 फरवरी तक। 18 तारीख तक अगर वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर ज़ाहिर है कि सवालात उठाए जा रहे हैं और क़यास आराइयाँ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। पहले ये बताया गया था अफ़गान ज़राए के हवाले से कि सिराजुद्दीन हक्कानी वापस आ चुके हैं। अगर वो वापस आ चुके हैं तो फिर अफ़गानिस्तान के अंदर से उनको एक बयान देना चाहिए, वजाहत देनी चाहिए। ज़बीउल्लाह मुजाहिद को ये वजाहत देनी चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं या नहीं हैं। अगर वो अफ़गानिस्तान से बाहर हैं तो किस मकसद से बाहर हैं। पहले कहा गया कि जी वो उम्रे की अदायगी के लिए गए हैं, वहाँ पर उनकी जो UAE के हुकाम हैं उनसे भी मुलाकात की तस्वीरें वायरल रहीं। अब वो कहा गया है कि जी वो अपनी फैमिली के साथ दुबई में मौजूद हैं। शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की सदारत में जब कंदहार में गैर मामूली इजलास हुआ था तो उसमें भी सिराजुद्दीन हक्कानी इसलिए मौजूद नहीं थे कि वो बैरून मुल्क मौजूद थे। तो इस वजह से भी जो है तरह तरह की बातें की जा रही हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हक्कानी जो ख़ानदान है उनको एहतियात बरतने की हिदायत की गई है, क्योंकि सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा को कुछ महीने पहले खलीलुर रहमान हक्कानी को दाइश के एक हमले में जान से हाथ धोना पड़े, वो शहीद कर दिए गए थे अपनी वजारत की बिल्डिंग के अंदर। तो चाहे बाकी अफ़गान तालिबान हो या हक्कानी ख़ानदान हो, ये ख़दशात हैं इनकी सिक्योरिटी के हवाले से। तो वजाहत जब तक सामने नहीं आएगी इसी तरह की क़यास आराइयाँ होती रहेंगी और कुछ लोग कहेंगे कि जी फ़लाँ तालिबान रहनुमा जो है ये फ़रार हो गया है या फ़लाँ ने मुल्क छोड़ दिया है और इसकी वजह यह है कि जी तालिबान की सफ़ों में इख्तलाफात हैं। तो ये जो इख्तलाफात की ख़बरें हैं इनको बड़ा उछाला जा रहा है, ख़ुसूसन वो अनासिर जो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ हैं, जो वो अनासिर जिस तरीके से हम कहते हैं कि जो 2000 कमांडोज़ हैं अफ़गानिस्तान में, उनको पनाह देने से इनकार कर दिया है बरतानिया ने। इसी तरह अमेरिका की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है और वो लोग जो अमेरिका मुंतकिल होना चाहते थे वो भी अब मुंतकिल नहीं हो सक रहे। तो अफ़गान महाजरीन या अमेरिका या नेटो फोर्सेस के साथ करीबी काम करने वाले जो लोग हैं उनको बड़े तानों का सामना है। और बरतानिया और अमेरिका की तरफ से ये जो बेवफाई है तो ज़ाहिर है कि इसके बड़े गहरे असरात होंगे और इसके असरात मुस्तकबिल पर भी होंगे। अगर अमेरिका या इस तरह की ताकतें यहाँ पे आके दोबारा इन अफ़गानों से ताउन लेना चाहेंगी तो ये अफ़गान जो आज पाकिस्तान में हैं या अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ये मुंतकिल होना चाहते हैं, ये पनाह लेना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है कि ये फिर सोचेंगे। और ये जो फ़ैसला हाल ही में बरतानिया ने किया है तो इस हवाले से भी ज़ाहिर है कि इसके जो नताइज हैं वो सामने आएंगे। इसी तरह के मामलात आपने जानने हैं तो डेली मैदान का ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजा कीजिए। बहुत शुक्रिया।